राजस्थान की टोंक विधानसभा जो राजस्थान में एक सबसे हॉट सीट है, कांग्रेस से सचिन पायलट है, बीजेपी से अजीत सिंह मेहता है, इसके अलावा एसडीपीआई है, आजाद समाज पार्टी है और कई निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इससे पहले भी जो विधायक रहे वो सचिन पायलट थे, नेशनल लीडर है, जाने माने नेता हैं, दिग्गज नेता हैं। उनके सामने जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के वो अजीत सिंह मेहता है जो खुद एक पूर्व विधायक रह चुके हैं। एसडीपीआई टोंक से लड़वा रही है लतीफ साहब को और एसडीपीआई की इसमें काफी तादाद में आज लोग जुड़े हैं। उसी सिलसिले में एसडीपीआई की नेशनल टीम के साथ स्टेट टीम यहाँ मौजूद है और जो प्रत्याशी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब यहाँ मौजूद है। तो एक एक करके सबसे बात करेंगे। सबसे पहले आपसे सवाल है मैम, ओवैसी साहब ने टोंक से निर्वाचन नहीं भरा, अब कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी सामने तैयारी कर रही है और बीजेपी की बी टीम के रूप में आपको देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, हम लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, जान तोड़ हमारा जो कैंडिडेट है वो आज काम नहीं कर रहा है। सबसे अच्छी बात यही है कि लोग बाहर से आके जो भी हैं बाहर से आके इलेक्शन लड़ते हैं, वो यहीं के हैं, यहाँ के दर्द को जानते हैं, यहाँ की तकलीफों को जानते हैं और हमेशा जब भी यहाँ कोई प्रॉब्लम्स आई हैं वहां उनको शेयर किया है, उनके लिए लड़े हैं। तो ये अगर सोच है कि भाई ये लड़ रहा है या वो लड़ रहा है तो वो एक बेकार सोच है, क्योंकि ये एक यहीं का रहने वाला बंदा है जो यहाँ के लोगों की तकलीफों को और परेशानियों को के किस दर्जे के टोंक वाले, मतलब किस हैरत होती है कि कांग्रेस के दो उप मुख्यमंत्री यहाँ से, दुनिया भर के विधायक यहाँ से, और आज भी मैं बचपन में यहाँ टोंक में बहुत रही हूँ, मेरी एजुकेशन भी यहीं से है। मैंने जो उस जमाने में 60s या 64 या 65 में टोंक देखा था, मुझे आज तक भी कोई तब्दीली ऐसी नजर नहीं आई कि जिससे ये लगे कि कुछ तरक्की हुई है। देखिए मैम, लोगों के कहने की वजह यह है कि जो एसडीपीआई है वो टारगेट करती है मुस्लिम वोटर्स को। मुस्लिम वोटर 80 से 90% हमेशा कांग्रेस का वोटर रहा है, तो आप उसको कट करके कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत में इजाफा करने की तैयारी है। क्या मैंने गोद लेने का तो कभी दावा किसी ने नहीं किया हमारे एसडीपीआई ने कि हमने कांग्रेस को, या क्या मुसलमानों ने कभी ये दावा किया था कि हम गोद ले लिया है हमने कांग्रेस को, कि ये चाहे निकम्मा बच्चा रहेगा या अच्छा बच्चा रहेगा और हम इसी को फेवर करते रहेंगे? तो अगर हमारे साथ ज्यादती होगी तो एहतजाज करना हमारा हक है और हम एहतजाज करेंगे, और कांग्रेस हमारे साथ ज्यादती कर रही है। और जितने दंगे आज तक हुए, अगर आप पिछले दंगों को देखेंगे तो प्री प्लान करके कांग्रेस की जहां जहां, अभी मैं गाना सुनाने बैठूंगी तो बहुत लंबी कहानी, पूरी हिस्ट्री बयान कर दूंगी 90 साल की या 70-80 साल की, जो कुछ भी हुआ है। तो मैंने कोई जो भ्रष्ट होगा उसको हटाया जाएगा और उसके खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। इसमें ना हमें कोई बीजेपी से मतलब है ना कांग्रेस से मतलब है। बीजेपी के लिए नेशनल सेक्रेटरी आपकी यास्मीन फारूकी ने स्टैंड क्लियर किया, सॉरी कांग्रेस के लिए स्टैंड क्लियर किया, बीजेपी के लिए आपका क्या स्टैंड? बीजेपी तो एक खुली दुश्मन है, उसके लिए काहे का स्टैंड लेना है। वो अल्पसंख्यक को देखना नहीं जाती। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य की लिस्ट में उन्होंने एक भी मुसलमान को दिया हो। उन्हें तो ये कहने में भी शर्म नहीं आती कि हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। ये वही तो लोग हैं ना जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो बुलडोजर चला रहे हैं, वो मुल्ला काट दो जैसे नारे संसद, धर्म संसद के नाम पे जिनके सामने लगाए जा रहे हैं, उनका वो माल्यार्पण कर रहे हैं। बिल्किस बानो के हत्यारों को गार्लैंड करते हैं, पब्लिकली उनको ऑनर देते हैं। उसी बीजेपी की बात है ना ये। तो उनके हिसाब से तो मुसलमान तो सेकंड नागरिक होना चाहिए। हम तो ये भी उनको इस लायक भी नहीं समझते कि उनकी बात की जाए। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की आपकी नजर में जो विचारधारा है वो ठीक नहीं है, तो लोग किसके साथ जाएं? 17 से आगे जहां और भी हैं, जरूरी थोड़ी है कि सारा ठेका हिंदुस्तान का इन दो पार्टियों ने ले रखा है। अभी जैसे हमारी बहन यास्मीन फारूकी ने से पूछा आपने कि साहब वो आप बी टीम कहला रहे हैं। मेरा सवाल ये है आपसे कि जब हमारे बच्चों को एनआईए और जीएसओ और सेंट्रल एजेंसियां पकड़ के ले जाती हैं तो उस वक्त एसडीपीआई दौड़ती है, उस वक्त एसडीपीआई जेल जाती है, उस वक्त एसडीपीआई पिटती है, उस वक्त कहाँ जाते हैं ये हमें बी टीम कहने वाले लोग? सर, सवाल बेसिक सा ये है कि आप मानते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा ठीक नहीं है, लोगों को एसडीपीआई से जुड़ना चाहिए, तो क्या सिर्फ टोंक में जुड़ना चाहिए? राजस्थान में 200 विधानसभाएं, लोग वोट करें तो सिर्फ टोंक में करें? देखिए, सवाल टोंक का नहीं है। सवाल यह है कि देश की जनता क्या चाहती है। देश की जनता कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को
देख चुकी है, जनता विकल्प चाहती है। बीजेपी की पूरी 10 साल की अगर आप सियासत देखें तो वो एंटी मुस्लिम पे चल रही है। अभी आपने मैडम से सवाल पूछा कि साहब एसडीपीआई मुसलमानों की पार्टी है, आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। एसडीपीआई एक कंप्लीटली सेक्युलर और डेमोक्रेटिक पार्टी है। आपने अगर एसडीपीआई की टैगलाइन देखी हो तो एसडीपीआई कहती है भय से आजादी और भूख से आजादी। वो कहीं भी मुसलमान की बात नहीं करती। एसडीपीआई सबकी बात करती है। एसडीपीआई समाज को केवल 2 तबकों में बांटती है, एक वो जिसका शोषण हो रहा है, एक वो जिसका जो शोषण कर रहा है। एसडीपीआई हमेशा उसके खिलाफ लड़ती है जो शोषण कर रहा होता है, और उसके लिए लड़ती है जिसका शोषण हो रहा है। शोषण करने वाला कोई भी हो, एसडीपीआई की उसके खिलाफ लड़ाई है। इसलिए ये हमको मैं आपके चैनल पे तो नहीं कहता, लेकिन सो कॉल जो गोदी मीडिया कह लीजिए, उस मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा करके और एसडीपीआई पर एक लेबल चस्पा कर दिया कि एसडीपीआई मुसलमानों की पार्टी है। एसडीपीआई एक कंप्लीट सेक्युलर डेमोक्रेटिक पार्टी है, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, आदिवासियों, स्वर्ण सबकी पार्टी है। अच्छा, आपकी विचारधारा से लोग सहमत हैं, आपको अगर वोट करना चाहते हैं, मेरा सवाल ये है कि राजस्थान में सिर्फ चंद सीटों पे ही क्यों? देखिए, चंद सीटों का सवाल यह है कि चूंकि अभी हम राजस्थान में नए हैं, अभी हमारा स्ट्रक्चर नया है, हम राजस्थान में एक थर्ड फोर्स जो है वो बनाना चाहते हैं, तो हम 3 सीटों पे आजमा रहे हैं। बाकी जगह भी बहुत सारे हमारे विचारधारा से मिलते हुए लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमको लगता है वो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो दूसरी विचारधारा के, हमारी समान विचारधारा के लोग हैं, उनको वोट देंगे। यहाँ भी एसडीपीआई जो है वो 4 पार्टियों का गठबंधन है। हमारे गठबंधन में भारतीय ट्राइबल पार्टी है, अम्बेडकर राइट पार्टी है, हमारे गठबंधन में राजस्थान डेमोक्रेटिक फ्रंट है। इस तरीके से हम कुल 54 सीटों पर हमारे गठबंधन के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं 54 सीटों के लिए ही वोट मांग रहा हूँ, 3 सीटों के लिए नहीं मांग रहा। मैं राजस्थान में 54 सीटों के लिए एसडीपीआई के प्रेसिडेंट की हैसियत से वोट मांग रहा हूँ कि राजस्थान परिवर्तन चाहता है, और 54 सीटों पे कांग्रेस और बीजेपी के बजाय हमें दीजिए, ताकि जो सत्ता बनेगी वो हमारी शर्तों पे बनेगी। अकरम खान साहब, आप जिला अध्यक्ष हैं टोंक से एसडीपीआई के, क्या मुद्दे हैं टोंक के लोकल? टोंक में सबसे पहले तो रोजगार की बहुत बड़ी परेशानी है। यहाँ पर रोजगार के लिए कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, और तो हमारी सबसे पहले जो प्रायोरिटी रहेगी कि टोंक के अंदर आईटी से रिलेटेड बहुत सारे बच्चे हैं, 1500 बच्चे डेली अप डाउन कर रहे हैं 15 से 20 हजार की जॉब में। तो टोंक को एक आईटी हब के रूप में हम लोग डेवलप करना चाहेंगे। उसके अलावा कुदरत ने टोंक को बहुत कुछ दिया है। हमारे पास बनास नदी है, उस बनास नदी का इतना मीठा पानी है। यहाँ पर हम चाहे तो एक मिनी गोवा के रूप में टूरिस्ट स्पॉट बना सकते हैं, जो हमेशा यहाँ के रोजगार के लिए डेवलपमेंट का वो हो, डेवलपमेंट करे। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे मान लीजिए आज सबसे ज्यादा रोटी कपड़ा मकान के बाद एक इंटरनेट की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम इरादा रखते हैं कि अगर हमारा एमएलए यहाँ जीतता है, चाहे सरकार किसी की भी हो, तो गारंटी देते 6 महीने के अंदर पूरी विधानसभा फ्री वाईफाई कर देंगे। आपने बात करी कि आपके चुनाव के ये मुद्दे हैं और आप ये करेंगे। इससे पहले जो वक्त गुजरा लोग उसको जानेंगे, उसी को देख के आपको वोट देंगे। तो रोजगार के लिए, हेल्थ केयर के लिए, या बाकी एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर आपकी पार्टी ने क्या किया टोंक की आवाम के लिए? पिछले 4 साल से एसडीपीआई काम कर रही है। कोविड का दौर आया, कोविड के दौर के अंदर घर टू घर जाकर के लोगों को चाहे खाने की किट पहुंचाना हो, या अस्पताल में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही थी, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि एसडीपीआई की टीम ने एक ऐसा ऑक्सीजन का जो सप्लाई करने का ऊपर का वो था रेगुलेटर बनाया, जिससे एक रेगुलेटर से 2 लोगों को एक साथ ऑक्सीजन दी जा सकती। तो एसडीपीआई की टीम कोविड में भी काम कर रही थी और अभी भी काम कर रही है। पिछले 4-5 साल से लगातार हर मुद्दे पर एसडीपीआई टोंक में हर मजलूम के साथ खड़ी है और हर मुद्दे पर हर शहरी के साथ खड़ी है। आप जुनेद साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं एसडीपीआई के। कांग्रेस की बात करें तो स्टेट में जो कांग्रेस ने योजनाएं दी, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, किसी इंसान को अगर हार्ट अटैक आता था या कोई बड़ी बीमारी होती थी तो उसको घर, मकीन, जायदाद बेचना पड़ जाती थी। तो वो योजनाएं हमारे सामने है, क्या कहना चाहेंगे इन योजनाओं? ये सवाल जो रहा ना आपका कि सरकार ने स्वास्थ्य के लिए एक योजना चलाई, बीमा जो योजना है, मुझे एक बात बताइए, ये सरकार की ड्यूटी है इन चीजों को देना, सुरक्षा देना। जैसे आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, चिरंजीवी की बात कर रहे हैं, ये सरकार की ड्यूटी है। इसके बदले वोट मांगना ये बेईमानी है। तो हमारा यही कहना है आम जन से कि ये आप लोगों को, चाहे आप वोट किसी को भी दे, वो गारंटी ये दे कि आपके लोगों के लिए वो क्या कर रहे हैं, रोजगार के लिए वो क्या कर रहे हैं।
ये बताइए, अब आज उन्होंने मैनिफेस्टो आज जो जारी किया है उसमें कहते हैं कि हम 10 लाख का रोजगार देंगे युवाओं को। पिछले 5 साल में आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया है? टोंक शहर के एमएलए साहब सचिन पायलट साहब ने कितना रोजगार यहाँ लेकर आए, वो बताइए। किस मुद्दे पे आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? आपने जो विकास यहाँ बताए, मुझे आज जनता से आप जाके पूछ सकते हैं कि कितने विकास कार्यों का वो फायदा ले रहे हैं। देखिए सर, आपने बात कही कि जो काम किए राजस्थान सरकार ने उस पे वो वोट मांग रही है। तो अभी जैसे आपके अध्यक्ष साहब ने कहा कि वाईफाई या और भी चीजें बच्चों को दी जाएंगी, तो आप भी तो इन्हीं योजनाओं की या मुद्दों की बात करें तो सरकार ने जो अच्छे काम किए उसके लिए तो वोट मांगेगी। देखिए क्या है, जब किसी एक पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो कहीं ना कहीं ये दमन करती है, यानी लोगों को दबाने का काम करती है। हम चाहते हैं कि टोंक से हमारा जो एसडीपीआई का प्रत्याशी है वो जीत कर जाए, गठबंधन की सरकार बने, ताकि एक अच्छी लोगों के लिए एक अच्छी योजनाएं लाएं, ताकि लोगों का दमन नहीं हो, उनका जो जीना जो है वो मुश्किल नहीं हो। अब्दुल लतीफ साहब जो अभी एसडीपीआई के प्रत्याशी हैं, सर कांग्रेस का राज देखा आपने, पहले बीजेपी का राज देखा, ऐसी क्या जी इसकी वजह से आप खड़े हुए? भाजपा नफरत की राजनीति करती है, कांग्रेस शोषण करती है। एसडीपीआई खड़ी हुई है कि हम नफरत खत्म करें और कांग्रेस का शोषण खत्म करें, आम जनता को आजादी से जीने का हक दें और साफ पानी दें, रोजगार दें। जैसे भाई ने कहा हम वाईफाई फ्री कर देंगे, हम यहाँ कई लाइब्रेरियां खोलेंगे स्टूडेंट्स के लिए। बहुत से विकास के विकल्प है जो एसडीपीआई लेकर के आएगी, क्योंकि वो काम करने का इरादा रखते हैं और काम करती है। एसडीपीआई जमीन पे काम करती है और उसके लिए पूरा शहर हमें जानता है कि हम जमीन पे उतर के काम करते हैं जनता के लिए। देखिए हिंदुस्तान की अगर बात करें तो राजस्थान कई चीजों में फर्स्ट नंबर पे आया है, चाहे योजनाएं हो या बहुत सारे और स्टेट्स के लिए मॉडल बनाए। वहां अशोक गहलोत साहब हैं जो उनको राजनीति का बहुत एक्सपीरियंस है, सचिन पायलट साहब टोंक से हैं जो नेशनल लीडर भी हैं और कहीं ना कहीं लोग उनको सीएम के फेस से भी देख रहे हैं। तो टोंक की जनता अगर देखे तो एसडीपीआई को क्यों चुने, जबकि अगर वो वहां से जीत के जाएंगे तो किस बड़े लेवल का विकास लेके आ सकते हैं? मेरा मानना यह है कि अगर सचिन साहब भी काम करते तो यहाँ एसडीपीआई खड़ी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपने 5 साल की मेहनत जो है ना अपने आप को उप मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में लगा रहे और जनता के विकास से ध्यान हटा दिया। इसलिए एसडीपीआई आई है और जनता का मूड देख रहे हैं आप कि वो बदलाव चाहती है। हम तीसरा मोर्चा राजस्थान में बनाने जा रहे हैं और बहुत जल्दी यहाँ गठबंधन की सरकार राजस्थान में बनेगी जो शहरियों को, पूरे राजस्थान के वासियों को विकास और रोजगार देगी। ये थे हमारे पास एसडीपीआई के प्रत्याशी और उनकी स्टेट और नेशनल की टीम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड को देखने के लिए। कैमरे के पीछे है नासिर खान।